हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्युष इन्फॉर्मेशन में। तो चलिए हम आप लोगों को आज एक नए वैकेंसी के बारे में बताते हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है, जो खेल विभाग में होने वाली है। अगर हम इसमें कुल पदों की बात करें तो 33 पदों पर बहाली होने वाली है। जो जिला खेल पदाधिकारी सहायक निदेशक की नियुक्ति होनी है, इसमें जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें रिक्त पदों की बात करें कोटिवार, तो ये अनारक्षित वर्गों के लिए कुल 13 पद होने वाला है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1। इन सभी महिलाओं के लिए कुल 35% की आरक्षण दी गई है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे जानते हैं कि किस कोटि की महिलाओं के लिए कितने पद को आरक्षित किया गया है। तो अगर हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए कुल 5 सीट आरक्षित की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 1, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 1 भी नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1। ऐसे मिलाकर के कुल 11 पदों को जो है महिलाओं के लिए 35% जो आरक्षण है उसके अनुसार आरक्षित की गई है। और अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो इसमें जो पहले से स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं उनके आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित पद की कुल संख्या 1 है। इसमें जो है दिव्यांग के लिए, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए 1 है। बाकी सबके लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है। अगर हम इस अधिसूचना के संशोधन होने पर कुछ रिक्तियां हो सके कि आगे घट या बढ़ सकती है। और हम इसमें अगर वेतन की बात करें तो इसमें लेवल 6 की सैलरी होने वाली है। शैक्षणिक योग्यता जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों की स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और जैसे कि ये खेल विभाग में होने वाला है तो अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से सुसंगत खेल की कोचिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर या केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या बिहार खेल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य खेल विश्वविद्यालय से कोचिंग में स्नातक पूर्व डिप्लोमा की पाठ्यक्रम में उनको उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं। और अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाएं, आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 42 वर्ष होने वाली है एज लिमिट। आगे बढ़ते हैं। और अगर जैसे कि हमने वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने आप को बताया था कि जो पहले से स्वतंत्रता सेनानी रह चुके होंगे उनके नाती पोती जो भी होंगे उनके लिए 1 सीट आरक्षित की गई है। तो जो भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। जैसे कि उन लोगों को प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा कि वे उन स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती जो भी हैं वो हैं। अगर हम इस वैकेंसी की चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में हिंदी भाषा जो कि क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होगा एवं 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा। द्वितीय चरण में खेल उपलब्धियों प्राप्त जो भी खेल विभाग में जो भी प्रतियोगिता किए हुए हैं उनमें जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो हिंदी भाषा का जो होगा पेपर वो उसमें कम से कम 30% होना है। हालांकि ये मेगा सूची में जुड़ेगा नहीं, लेकिन 30% अंक आना चाहिए। लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ पे होगा, 4 उत्तर वैकल्पिक होंगे, वो 100 अंक का होगा। और द्वितीय पेपर में जो होगा वो खेल उपलब्धियों का अंक जो 50 नंबर का होगा। स्नातक एवं खेल संबंधी प्रोफेशनल कोर्स जो कि 35 अंक का होगा। और जो आपका साक्षात्कार किया जाएगा वो 15 अंक का होगा। ऐसे मिला करके कुल 300 अंक का आपका परीक्षा होना है। जो भी इस वैकेंसी की जो परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए कोटिवार नंबर की भी जो ये है जारी की गई है। जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको कम से कम 40%, पिछड़ा वर्ग के जो होगा उम्मीदवार उनको 36 या 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार होगा उसको 32% न्यूनतम तो प्राप्त करना ही है, वो अनिवार्य है।
जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उनको ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में होगा, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन में दिया गया पता अस्थायी पता आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास ही अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को प्रमाण पत्र जो जमा करना है, जो अनिवार्य प्रमाण पत्र है वो है जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके माता पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी की, कितना फ़ी लगने वाला है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार के संकल्प जो इसमें है, अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा करना है और वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि जो है वो ऑनलाइन का 2/9/2025 से स्टार्ट होने वाला है और अगर हम इस ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो वो 26/9/2025 को होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जाइए अप्लाई कीजिए इस वैकेंसी के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है।